आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये रीडिंग होने वाली है एंसेस्टर्स रीडिंग। इस रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो हमें क्या मैसेजेस दे रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स है जिसके लिए हमें रेडी रहने की ज़रूरत है और वो उन ब्लेसिंग्स को हमें क्लेम करने की ज़रूरत है। तो इस रीडिंग के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। और हाल फिलहाल में अगर कोई आपका अपना पहले हुआ करता था लेकिन अब नहीं है, तो वो भी अब एंसेस्टर्स की काउंटिंग में ही आएंगे। ओके, तो वो भी हमारे लिए अब एंसेस्टर ही हैं। तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन माइंड में घूमता है ना, जैसे हमेशा जिससे आप बहुत प्यार करते थे, वो आपके दिल के करीब थे, आपको गाइड करते हों, मे भी पॉसिबल है, ठीक है, बट कुछ टाइम पहले ही वो ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। तो दोस्तों उन्हें भी हम एंसेस्टर्स ही कहेंगे। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग के अंदर कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसके लिए हमें पॉजिटिवली रिसीव करने की ज़रूरत है, रेडी रहने की ज़रूरत है और उन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे आप। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे। और जिनको अपने जन्म की तारीख नहीं पता है तो वो कार्ड्स के थ्रू जाएंगे। आप अच्छे से देख लीजिए इस कार्ड को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। और जो ये वाला जो कार्ड है ये है ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही कार्ड पे मेडिटेट कीजिए। जिस भी कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, आपको उस ऑप्शन की गाइडेंस को क्लेम करना है, मैसेजेस को सुनना है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस इसमें ज़रूर होंगे। ओके, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, आप डायरेक्ट जाके अपने मैसेजेस प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प डाल दिया जाएगा। ओके, अगर आपने इसे चूज़ किया था, आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका। चलिए देखते हैं एंसेस्टर्स जो आपके हैं वो आपको क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या कहना चाहते हैं। आपके लिए मुझे कार्ड नंबर मिला है 19। ओके, कार्ड नंबर 19 एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फ्रेंड्स, ताकि थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए मैसेजेस आप लोग को डिलीवर करना। इनर चाइल्ड, कार्ड नंबर 18, साउंड, स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन,
एक मिनट। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव, आपका बॉटम का कार्ड है। ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम, सी योर साइट हायर। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 आपकी बात करूँ मैं, आप जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, आपने कितना भी बुरा टाइम देखा हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपने बुरी से बुरी सिचुएशंस को फेस किया, आपने बुरे से बुरे टाइम को बड़ी मजबूती से आप मतलब मजबूती से खड़े रहे, डटे रहे, ठीक है। आपने उस टाइम को पास किया, ठीक है। उस टाइम से आप मैच्योर हुए, ऐसा नहीं आपने कुछ नहीं सीखा, आपने उससे सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। लेकिन कहीं ना ऐसा है दोस्तों, जिस तरीके से आप पहले चीज़ों को एंजॉय करते थे, ठीक है, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती थी लाइफ को लेके, वो कहीं मिस हो गई है। अभी आप काफ़ी मैच्योर तो हुए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आप पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते अपने प्रेजेंट मोमेंट को। आप वर्तमान में रह के भी ना बहुत सारी टेंशन्स को फील करते हो, आप टेंशन्स में रहते हो, कुछ वरीज हो सकती हैं फ्यूचर को लेके, कुछ मतलब नेगेटिव, अगर मैं कहूँ तो पास्ट को लेके कुछ किसी एक सिचुएशन में आप फंस जाते हो। तो आपके एंसेस्टर्स यहाँ कह रहे हैं कि कृपया करके आप अपनी वीकनेस को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि आपके लाइफ में ना फ्रेंड्स होगा वही जो आप अपने अंदर रखोगे। वो कहते हैं ना, जैसे हम होते हैं हमें वही चीज़ें मिलती हैं, है ना। हमें वो कभी नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। तो हम है क्या, ये क्वेश्चन कीजिए, मैं कौन हूँ। एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं यहाँ पे, स्पिरिट फॉक्स की एनर्जी आई है, ट्रस्ट यूर टैलेंट इन चेंजिंग द टाइम। यहाँ पे आपका टाइम इसलिए नहीं बदल रहा है दोस्तों, अच्छा टाइम इसलिए नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ मनचाही लाइफ आप इसलिए नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हो बिकॉज़ यहाँ पे एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है। कुछ टाइम तक आप विश्वास कर पाते हो खुद पे, कुछ टाइम तक आप चीज़ों को एक बड़े नज़रिए से देख पाते हो, लेकिन आपका जो धैर्य है ना वो जवाब दे जाता है, आप लंबे समय तक उसे कैरी नहीं कर पाते। आप ना मतलब इतना कुछ सहा और इतना कुछ आपने झेला है ना, जिस वजह से आप फ्लैक्चुएट कर जाते हो, आपका फेथ जो आपका विश्वास है वो डगमगा जाता है। जिस वजह से दोस्तों जितनी मेहनत आपने की होती है, अपने आप को जितने अच्छे से संभाला होता है, आप कुछ लोग एकदम ज़ीरो पे आके उन्हें ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता है। कुछ लोग 50% अपना जो उन्होंने एक पाथ कंप्लीट किया है वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, उन्हें फिर से वो मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स आपको एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं दोस्तों, अपने सपनों के बारे में सोचिए कि आप चाहते क्या हो, ठीक है। यहाँ पे इनर चाइल्ड का कार्ड आया है दोस्तों, आप अपने आप से पूछिए, ठीक है। प्लेफुलनेस, आप ना ज़िंदगी को बहुत ही सीरियस लेके चल रहे हो दोस्तों, आप लाइफ को थोड़ा हल्के में लीजिए, आप इंजॉय कीजिए, आप इंजॉय करना ही भूल गए हो, और आप अपनी ज़िंदगी में क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हो इस लाइफ में, ठीक है। अपने आप से जानिए, अगर कुछ सपने टूट गए जो ख़त्म हो चुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ज़िंदगी में अपने आप से पूछिए कि अब जो मेरे पास है, अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और मैं बेहतर क्या क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए, अपनों के लिए और इस अर्थ पे, ठीक है, ताकि दूसरों के लिए भी वो बेनिफिशियल हो।
एक मीनिंगफुल लाइफ। एंसेस्टर्स जो होते हैं ना दोस्तों, उनकी हमेशा ना एक विश होती है, जो चीज़ वो नहीं कर पाए, जो वो नेगेटिवली, जब वो इस अर्थ पे थे, जब वो भी हमारी तरह ही थे, राइट, तो उन जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और एंसेस्टर्स बन जाते हैं, तो वो एकदम प्योर सोल होती हैं, राइट, एक एज अ गॉड फॉर्म में होते हैं। तो उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमसे ये गलती हुई, और जो हमारे उनकी जो जनरेशन है यानी कि वो हमारे थ्रू ये नहीं चाहते हैं कि हम दान पुण्य ये सब करें, ठीक है। जैसे पंडित जी कहते हैं ये पूजा करवाओ, ये करवाओ, तो ग्रह नक्षत्र, तो वो जो पूजा, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते दोस्तों। हमको इतना डरा के रखा है ना कि आप सोच नहीं सकते। अभी जो टाइम है, हमें ये जानना है कि एंसेस्टर्स जो हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, जो एक टाइम हुआ करता था जो इस अर्थ पे थे, लेकिन अब वो एंसेस्टर एज अ गॉड एंसेस्टर्स फॉर्म में आ चुके हैं। वो हमसे बस इतना चाहते हैं कि हम अपने आप को इतना ऊंचा उठाएं, जो वो नहीं कर पाए वो हम करें। वो ब्लड लाइन क्लिनजिंग जो बोलते हैं ना, उसका अर्थ ही ये होता है कि जो चीज़ें वो स्टैंड नहीं ले पाए अपने लाइफ के लिए, वो जैसे नीडीनेस हो सकती है, लैक हो सकता है, वरी हो सकती है, अगर मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊं, तो वो जो चीज़ें जो वो नहीं कर पाए, वो चाहते हैं कि हम उसे पूरा करें इनर वर्क के थ्रू, है ना। हमको इस अर्थ पे भेजा क्यों गया? हमको इस अर्थ पे भेजा गया है ताकि हम वो कर सकें, जैसे एक फ्रीडम, राइट, एक ऐसी ज़िंदगी को हम चुन सकें जहाँ पर एकदम मतलब खुशहाली भरी ज़िंदगी है, ठीक है। लाइफ को इतना उच्चतम लेवल पे सेट करें कि दूसरे लोग भी बोलें कि हाँ ऐसी ज़िंदगी चाहिए, राइट। पैसा हो, प्यार हो, रिश्ते हों, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, अपना घर, कार, बंगला, जो भी आपको चाहिए, अच्छी हेल्थ हो। आप जितना ऊंचा चीज़ों को चूज़ करोगे, उसको अपनी लाइफ में क्रिएट करोगे, उतना आप नेगेटिवली जो आपके एंसेस्टर्स नहीं कर पाए, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे लेके जाओगे। और ये आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप एक प्योर फॉर्म में होगे, क्योंकि डिवाइन आपकी तभी हेल्प करेंगे जब आप प्योर फॉर्म में होंगे। तब एज अ आप अपने आप को गॉड चाइल्ड समझोगे, जब आप उनको अपने आप को ईश्वर की संतान समझोगे, तब आप प्योर फॉर्म में आओगे। आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो दूसरों का शोषण करता है, यानी दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करना, है ना, वो नहीं करोगे आप वही करोगे जो आपके डिवाइन फादर करते हैं, दूसरों की हेल्प करना, उन्हें मोटिवेट करना, है ना। अगर आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आपका ध्यान होगा कि आप कितने और लोगों का भला कर सकते हैं, है ना। आप समझ पा रहे हो? तो आपको यहाँ पे एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि आपको अपनी इस लाइफ में जो आपका टाइम जा चुका है वो तो जा चुका है, लेकिन जो आपके हाथ में है, आप इस लाइफ में अब करना क्या चाहते हो, जो बची हुई लाइफ है, जो आपका दिल करे, आगे बढ़ जाइए। अपने ऊपर आपको ऐसा लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, एंसेस्टर्स कह रहे हैं हमारे, ठीक है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ट्रस्ट करो अननोन पे। और मतलब किसी एक सिचुएशन को जो आप करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपका सपना है, अगर वो पूरा हो गया तो आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। तो उसके ना एक हायर साइड को देखो, एक बड़े साइड को देखो, अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आप इस टाइम को भी पार कर जाओगे, और ब्लेसिंग्स आपके साथ कनेक्ट होती चली जाएगी, जुड़ती चली जाएगी। ओके, डरना नहीं है। एंसेस्टर से ना हमें डरा के रखा है पंडित जी ने, सीरियसली। पूजा पाठ, इन सारी चीज़ों से, क्या आपको लगता है कि पूजा पाठ कराने से एंसेस्टर्स खुश हो जाते हैं और वो आपका पीछा छोड़ देंगे? नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि जो चीज़ें वो नहीं कर पाए उनके बच्चे करें, तब जाके वो ब्लड हीलिंग क्लिनजिंग होती है। दान पुण्य एक सुकून दे सकता है,
लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। देखिए आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हो ना, उसमें जीत आपकी पक्की है। आप हर एक चैलेंज को जीतने का दम रखते हैं दोस्तों। जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल, यस, द एम्परर, सिक्स ऑफ वॉन्ड। यहाँ पे मैं आपको वही कह रही थी फ्रेंड, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 1, माफ़ करिएगा जो 2 बोला मैंने, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ईश्वर आपके साथ हैं, इसमें बिल्कुल संदेह मत कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती भी हैं, लेकिन आप संदेह करते हो और वो दस्तक देती भी हैं दरवाजे पे और मुंह फेर के चली जाती हैं, ठीक है। आप खुद पे शक करते हो, पूरा बिलीव नहीं करते हो, और आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मैं तो बिलीव करता हूँ। आप भी जानते हो कि आपका बिलीव कुछ टाइम तक रहता है, फिर उसके बाद में आपको डाउट होने लग जाते हैं, अभी नहीं तो कब होगा, कैसे होगा, ठीक है, अभी तक मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, क्या अब होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस माइंड में उठने लग जाते हैं। यहाँ पे एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में या प्रेजेंटली आपके लाइफ में जो भी बुरा फेस चल रहा है, आप उसको जीत सकते हैं और इसमें जीत भी आपकी पक्की है। लेकिन क्या आपसे वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं? अगर आंसर आपका यस है तो आप उसे जीत जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये जजमेंट का टाइम है दोस्तों आप लोगों के लिए, जो भी इस रीडिंग को मैसेजेस को सुन रहे हैं आप लोग के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हो, इक्वली बैलेंस करना चाहते हो, आप जस्टिस चाहते हो, तो सबसे पहले जस्टिस आपको खुद के साथ करना पड़ेगा। खुद को क्लियरिटी दीजिए कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अपने लाइफ में आप जो भी चाहते हो दोस्तों, जो भी आपका सपना है, ठीक है, उसको आप उस पर आप विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए। जब आप विश्वास करोगे ना दोस्तों, विश्वास आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। विश्वास हाईलाइट है आज की रीडिंग की। विश्वास कीजिए खुद पे, ठीक है। अगर आप विश्वास करते हो तो जो आपका ये बुरा फेज़ है ना, ये आपका मतलब पार हो जाएगा, वेटिंग जोन ख़त्म हो जाएगा और आप जो भी चाहते हो उसकी एक हायर साइड को समझिए, ठीक है। आप जो चाहते हो, ठीक है, वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप हैं आपको वो मिलेगा। तो अपने आप को पहले क्वेश्चन कर लीजिए कि आप कौन हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, तो यस, कॉन्फिडेंट आपके अंदर बढ़ता ही चला जाएगा और जब भी कोई सिचुएशंस आएगी तो आप कॉन्फिडेंस के साथ में ही डील करोगे। अगर आपको ये लगता है कि आप काफ़ी मैच्योर हो, इंटेलिजेंट हो, आप लोग आपकी हेल्प करते हैं, आपको चूज़ करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपका ये डोमिनेट आपके विचार हैं, ठीक है, आप ये जानते ही नहीं हो, या आप मानते भी हो पूरे दिल से, तो क्या होगा, परिस्थितियाँ ऐसी आएंगी कि दूसरों को मदद शायद उस सेम सिचुएशन में ना हो, लेकिन आपको मदद की जाएगी, कहीं से भी हो लेकिन आपको मदद की जाएगी। आप समझ रहे हो? तो आप अभी जो होंगे, ठीक है, आप उसी बाहर की दुनिया आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड मुझे मिला था, तो आपके लिए ये जो रीडिंग है दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। और डिवाइन टाइमिंग है, लाइफ को अगर इक्वली चाहते हो तो दोस्तों आपको ये करना पड़ेगा। और जो हमेशा ना आंखों देखी बातों पे हमको ये बस सिखाया गया है कि आंखों देखी बातों पे विश्वास करो, कानों से सुनी गई हुई बातों पे विश्वास करो, लेकिन ईश्वर का जो इलाका है, या फिर कह लीजिए जो ईश्वर का जो एक एरिया है, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट काम करता है। ईश्वर कभी भी आपके प्लेट में ना डायरेक्ट खाना नहीं ला के रखते हैं, ठीक है। आपको ना वो
मैं मतलब आप बोलते हैं ना थर्ड आई, ठीक है, आपको ना एक हायर पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं आपको, उन चीज़ों पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आप कर सकते हो तो जीत आपकी है, वो अच्छी ज़िंदगी आपकी है जो आप चाहते हो, आपका प्यार आपके पास होगा, पैसा, मटेरियल चीज़ें जो भी आप चाहते हो, अच्छी हेल्थ, जो कुछ भी चाहते हो, ठीक है। और ये मत भूलिएगा, अगर आप लाइफ को इतना सीरियस लेके चलोगे ना दोस्तों, तो आप खुद को खो दोगे। लाइफ को एंजॉय करना, जो आपको अच्छा लगे। मूवी देखना पसंद है, मूवी देख लीजिए। गार्डन जाना पसंद है, थोड़ा गार्डन में घूम लीजिए, नेचर के साथ समय बिता लीजिए। किसी फ्रेंड के साथ बात करना पसंद है, थोड़ा बात कर लीजिए। जो भी आपको पसंद है वो कीजिए। अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आ रही है मतलब जो भी आप अभी रीडिंग सुन रहे हैं, जिस भी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस एरिया में आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप क्लेम कीजिए कि यस आई एम रेडी टू रिसीव माय अपॉर्चुनिटी। एंड आप यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन में आ जाइए कि अब चाहे जो हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको अब आगे ही बढ़ना है। आपके यहाँ पे जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो आपको यही कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वो उस तरीके की हिम्मत नहीं दिखा पाए, ठीक है, जैसी हिम्मत उन्हें दिखानी चाहिए थी, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, बट वो चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लो। आप बिलीव करो खुद पे, ठीक है, क्योंकि आप जितना बिलीव करोगे, आप उतनी सिचुएशंस को ठीक करते चले जाओगे और एक हायर लाइफ को आप क्लेम करोगे, ठीक है। इससे होगा ये कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए रास्ता क्लियर होगा। और वो जैसे एक वाइब्रेशनल चार्ट होता है ना, तो वो लो डायमेंशन से अपर वाली जो डायमेंशन है उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। जितना काम आप खुद पे करोगे, उतना आपकी आने वाली जनरेशन के लिए आसान होगा। तो एंसेस्टर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो आने वाले टाइम में, थोड़ा सा मैसेजेस यहाँ से और चेक कर लेते हैं आपको और क्या रिसीव हो रहा है। दोस्तों आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। पैसों की कोई दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी लाइफ से बर्डन कम होगा। 10 ऑफ पेंटिकल, दोस्तों आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। आप जो इच्छा रखते हो, अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया, खुद पे ट्रस्ट किया, ठीक है, अपनी जीत को आपने क्लेम किया, तो डेफिनेटली आपकी ना डिज़ायर पूरी हो रही है। अगर आप किसी अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी रिटर्न आ सकते हैं। न्यू लव भी आ रहे हैं, आ सकते हैं। यस, पार्टनरशिप हो सकती है। सेपरेशन में थे तो यहाँ पे आपका यूनियन हो सकता है, ठीक है। रिकन्सिलेशन है यहाँ पे। मैरिज का वेट कर रहे थे तो मैरिज भी शो हो रही है दोस्तों। यहाँ पे प्रपोज़ल आ रहा है। किसी के साथ जिससे आप प्रेम करते हो या आपका रिश्ता बेहतर नहीं है, उनके साथ रिश्ता आपका बेहतर हो सकता है। यस दोस्तों, आपके लाइफ में कुछ इवेंट्स बहुत फास्ट होंगे, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपको जो भी चीज़ परेशान कर रही थी दोस्तों, उससे आपको छुटकारा मिलेगा और उस छुटकारे की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बेहतर कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस रखिएगा और रजिस्ट मत कीजिएगा इस एनर्जी को दोस्तों। जो भी लग रहा है आपको जो आपके लिए काम की नहीं है, उसे प्लीज़ जाने दीजिए। ज़्यादा इंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं, अब टाइम आ चुका है कि जाने दें। आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं और वो अगेन आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं से वो आपको मैसेजेस डिलीवर करवाएंगे और आप प्लीज़ अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुनें और बेहतर वाइब्रेशंस में रहें, ताकि आप जितना अपने ऊपर काम करोगे, उतना आपकी जो ब्लड लाइन है वो क्लीन होगी एंड आने वाली जनरेशन के लिए आप काफ़ी बेहतर करोगे, यानी आप कुछ बेहतर करके जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव वंस को
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने अगर कर लिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और एंजल नंबर टाइप कीजिएगा दोस्तों 6666 एंड 2222, ठीक है। अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशंस लिख सकते हो, और हाँ ये एफर्मेशंस लिख सकते हो आप, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ, ठीक है। बिल्कुल क्लेम कर दो, आई एम ओपन, आई एम कम्प्लीटली ओपन, आई एम रेडी, ठीक है। तो आपके लिए ये मैसेजेस थे। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था बताना ना भूलिएगा, और रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया था, ऑप्शन नंबर 2 है आपका। अगर आपकी जन्म की तारीख इनमें से कोई एक है, अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया था तो ऑप्शन नंबर 2 है आपका। चलिए देखते हैं कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। द डिवाइन फिजिशियन, कार्ड नंबर 6, द गार्डन, 5 ऑफ रोजेस। पहले मैं पूरे कार्ड निकाल लेती हूँ फ्रेंड, ताकि आप लोगों को मैसेज देने में थोड़ा इजी हो मेरे लिए। प्लेजर, कार्ड नंबर 10, विजुअलाइजेशन। Trust in the unknown, grow within your current situation, track down your fears and desire, hold the space, the Fool, 10 of Wands, 9 of Cups, Death, the Hierophant, 9 of Swords, Justice। ओके, ऑप्शन नंबर 2, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं। आप जो हो ना, लोग आपको वैल्यू करें या ना करें, यकीन मानिए आप ना जब किसी को गाइडेंस देते हो, ठीक है, कोई बात हो सकती है, किसी चीज़ पे अपनी राय हो सकती है, वो एकदम राइट होती है, वो उनके लिए एक समझ लीजिए एक मीनिंगफुल बात होती है। वो एक अलग बात है कि वो टाइम पे उसे अप्लाई करें या ना करें। जो करता है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, जो नहीं करता है बाद में उसे लॉस देखना पड़ता है। द डिवाइन फिजिशियन का मतलब यही है दोस्तों, आप भले ही अपनी वैल्यू करें ना करें, पर आपकी प्रेजेंस से लोगों का भला होता है, ठीक है। चाहे आप उन्हें जानते हो नहीं जानते हो, आप किसी ना किसी वे में सुकून पहुंचाते हो।
एंसेस्टर आपको बोल रहे हैं कि ये आपका गॉड गिफ्ट है। कभी आपने इसे समझा हो या नहीं समझा हो, तो वो ये कह रहे हैं कि 1 मिनट, तो आप दूसरों के लिए ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, कभी अपने आप को कम मत आंकिएगा। एंसेस्टर्स आपको यही कह रहे हैं, ठीक है। आप किसी के लिए सहारा हो, भले ही वो आपको ना उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हों या नहीं करते हों, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अपनी ना वर्थ को, अपनी वैल्यू को कम मत समझिए। आप समझिए कि आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। प्लेजर यहाँ पे दोस्तों आपकी ना प्रेजेंस, ठीक है। आप कहीं पे भी जाते हो, ठीक है, आप अपनी बातों से या अपने लुक्स से या किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, अपनी छाप उन पे छोड़ते हो, ठीक है। अगर आप इनके ऊपर इन्हें एक्सेप्टेंस में ले आओ, ठीक है, कि यस मैं इस अर्थ पे इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी एडवाइस लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ठीक है, मेरे द्वारा की गई बात लोगों पे गहरी छाप छोड़ती है, मेरी प्रेजेंस लोगों को खुशियाँ देती है, मेरी प्रेजेंस के लोग दीवाने हो जाते हैं, मेरा होना उनकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। अगर आप इन चीज़ों पे क्लेम करते हो तो पता है क्या होगा, अगर क्योंकि ये आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आप पूरे तहे दिल से एक्सेप्ट करते हो, तो बाहरी दुनिया आपको बार बार वो कंफर्म रिफ्लेक्ट बैक करेगी ही करेगी। वो मजबूर है, उनके पास कोई फ्री विल नहीं है। आप हो, ठीक है, लीडर, आप हो अथॉरिटी, ठीक है, आप हो मेन कैरेक्टर। तो अपने आप को कम ना समझिए। अगेन मैं कह रही हूँ, एंसेस्टर आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इन ऊर्जाओं पे ना क्लेम करना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूबल समझना पड़ेगा, आपको एज अ किंग कॉन्शियसनेस में आना होगा, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे, मैं ये कम्प्लीटली देख पा रही हूँ आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सपने थे जो आपके लिए बहुत मायने रखते थे, ठीक है, उनको पूरा करने की आपने बहुत कोशिश करी, शायद स्टैंड भी लिया हो, लेकिन थक हार के आपको उनको त्यागना ही पड़ा। कभी कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ मददगार नहीं हुई, कुछ लोगों के लिए समय सहयोगी नहीं बना, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स ही बीच में आके दीवार बन गए, जिसकी वजह से आपको चूज़ करना पड़ा, या तो आप अपने उस सपने को चूज़ कर लें या फिर आप अपनों को चूज़ कर लें, समथिंग उस टाइप का। यानी 2 सिचुएशन में से आपको एक चूज़ करना था, एक था आपका सपना और दूसरा था उसके अपोजिट में जो खड़े थे। तो आपने अपने सपने को त्यागा, आपने अपनों को चूज़ कर लिया, ठीक है, अपने दिल की इच्छा को त्याग दिया और आपने सेक्रीफाइस कर लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये बन रहा है कि एंसेस्टर्स ये कहते हैं कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिस वजह से आप क्या है कि अपने आप को वैल्यूबल नहीं समझते हो दोस्तों, आप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं देते हो, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दो तो चीज़ें आपके लिए डिफरेंटली वाइब्रेट करेंगी। आप ट्रस्ट तो करो, आपने जो खो दिया वो तो खो दिया दोस्तों, वो एक टाइम निकल चुका है, अब आप उसी का मातम और नहीं बना सकते। जस्टिस डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है, जस्टिस डेफिनेटली आप लोगों के लिए है, ठीक है। कभी आपकी जिन लोगों ने आपकी कभी कद्र नहीं करी है वो आपकी कद्र करेंगे, भले ही अब समय डिफरेंट वाइब्रेट करेगा उनके लिए। अब आप उनको अपने लाइफ में जगह दोगे या नहीं दोगे ये पूरा आप पे डिपेंड करता है, ठीक है।
आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम भी देखा है दोस्तों। आपके आपके निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों पे भी उंगलियां उठाई गई हैं, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, खुद को मेन कैंडिडेट के रूप में देखना है, आपको मेन अपने आप को वैल्यूबल समझना है। जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं दोस्तों, वो तो आपको पूरा करना ही करना है, बट खुद को वैल्यू देते हुए करना है। ठीक है, ट्रस्ट दी अननोन बोल रहे हैं कि जो भी आप अपने आप मतलब चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। भले ही वो दिख नहीं रहा है, भले ही वो लोग कह रहे हैं इम्पॉसिबल है, भले ही वो लोग कह रहे हैं कि ये बेवकूफ़ी है, ये हो नहीं सकता, और कहीं ना कहीं आपको भी प्रैक्टिकली माइंड से, जो लॉजिकल माइंड है, उससे जब आप सोचते हो तो आपको वो भी यही कहता है कि यहाँ पे समय देना व्यर्थ है, बेवकूफ़ी होगी। लेकिन एंसेस्टर्स कह रहे हैं आपके कि भाई आप उस पर विश्वास कीजिए, ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है आपकी जो भी करंट सिचुएशन जो ठीक नहीं है, जो चैलेंजेस और सफरिंग आप फेस कर रहे हो, जस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए स्टैंड पता है क्यों नहीं ले पाते हो? क्योंकि आप किसी चीज़ का आपको किसी चीज़ का डर है। क्लियरली कहूँ तो ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। एक तो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या, क्लियर होना है, एंड आपको क्या डर है, आपको वो भी ट्रैक करना है। ठीक है, आपको कुछ तो ऐसा है जो आगे बढ़ने से रोकता है, अपनी दिली इच्छा के लिए स्टैंड लेने से रोकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप, हो सकता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई डिज़ायरेबल जॉब है, ठीक है, जो कि अदर कंट्री से आपको ऑफ़र आ रहा है, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, बट यहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं इस कंट्री में, ठीक है, इंडिया में। ओके, अब आपको चूज़ करने की नौबत आ रही है कि आपको जो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है अदर कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छा खासा पैकेज दिया जा रहा है, और एक है आप और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो अब आप क्या चूज़ करोगे, राइट? अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है कि पेरेंट्स को चूज़ करें कि अपनी डिज़ायर जॉब को चूज़ करें, है ना, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। और आप लोग अपनी सिचुएशन मतलब जो भी आप लोग देख रहे हैं अलग अलग इसमें आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, यानी हमेशा आपके पास दो ऑप्शन रही है। तो आपको यही पूछना है कि आपका फियर आपको क्या रोक रहा है स्टैंड लेने से, कि अगर मैंने वहाँ पे मतलब जॉब का ऑफ़र अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पेरेंट्स का क्या होगा, राइट? तो यहाँ पे एक समझदारी ये दिखाई जा सकती है, ठीक है, पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग अगर हो, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो जो कि आपकी डिज़ायर वो जॉब है, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा खासा पैकेज भी मिल रहा है, आप जब वहाँ पे एक क्योंकि ये शुरुआती टाइम है, ठीक है, तब जब आप वहाँ पे कंटिन्यू करना अपना जॉब स्टार्ट कर दें, ठीक है, जब आप सेटल डाउन हो जाएं तो आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे भी सेटल कर सकते हो, राइट? पॉसिबल है। तो आपको थोड़ा सा ना अलग हट के सोचना होगा। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लो, नहीं। आपकी कोई दिली ख्वाहिश है तो आप उसको भी रेफरेंस में फ़र्स्ट रखो, एंड उसके साथ साथ आप अपनों की कैसे क्या व्यवस्था कर सकते हो उसके बारे में भी सोचो। अगर आप सिर्फ अपनों की ही व्यवस्था करने में इस जीवन में लगा दोगे तो आप अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो आपको हमेशा बीच का रास्ता देखना पड़ेगा, जिससे आपका सपना भी पूरे हो और आपके अपनों की भी व्यवस्था हो सके, ठीक है।
शुरुआती में हो सकता है वो ट्रिगर होंगे, हो सकता है वो अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन जब डिज़ायर आपकी दिल से आई है और आप दिल से उसे चाहते हो पूरा करना, तो पूरी कायनात आपकी मदद करेगी। जो नहीं मान रहा है वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ टाइम के बाद में कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल ही आता है दोस्तों, ठीक है। या फिर आप अपनी जॉब को यहाँ इंडिया में ही शिफ्ट करवा सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स को वहाँ पे बुला सकते हैं, है ना। या फिर कोई ऐसी प्लेस पे जहाँ पे आपके लिए कंफर्टेबल हो, ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रह सको और अपनी डिज़ायरेबल जॉब को भी आप कर सको, राइट। कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस डेफिनेटली होता है, बस हमें अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत होती है। आई होप मैं समझा पाई हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाह रही हूँ कि इस रीडिंग के थ्रू आपको मैसेजेस डिलीवर कर रही हूँ। एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि आप अपनी इच्छा को भी नज़रअंदाज ना करें और आप अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा ईश्वर के प्रति समर्पित होंगे दोस्तों, जितना ज़्यादा आप उन पे ट्रस्ट करेंगे, उतनी आप अपने जीवन में ग्रोथ देखेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए और आप अभी प्रॉब्लम में हैं, तो आपको स्पिरिचुअली कोई बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है। या फिर आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो दोस्तों, नो मैटर व्हाट, ठीक है, सभी के लिए मैसेजेस हैं। आपको अपनी रिलीजियस बुक एक बार देखनी चाहिए कि शायद उसमें तो कोई आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। या फिर आप अपने लाइफ में देखिए कि आप जो एज में थोड़े बड़े हैं, जो मैच्योर हैं, उन्हें जिनको टाइम मतलब जीवन का काफ़ी तजुर्बा है, आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो और आप उन पे बिलीव करते हो तो, कि क्या किया जाए। उनसे एडवाइस लेने के बाद में भी, लेकिन फिर आपको एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि वो उनके अपने खुद के एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, जो एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अपनी वैल्यू करना सीखिए। आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को अपनी बातों से इतना प्रभावित कर देते हो कि लोग आपको भूल नहीं पाते, आपका मतलब आपके अंदर वो एक चार्म है दोस्तों कि आप सोचने पे मजबूर कर देते हो उसको। जैसे कोई उसने डिसीज़न लिया है, आप उसको ना मतलब उसकी बातों में ही घुमाने का ना मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे उसे कंफ्यूज कर देते हो कि वो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, उसने बस एक ही पहलू देखा। आप अपनी बातों से ना उसको इतना कंफ्यूज कर दोगे कि वो मजबूर हो जाएगा कि उसका सेकंड साइड भी देखे। जैसे कि उसने सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देखा है, लेकिन जब आप बात करोगे कि भैया नुकसान भी हो सकता है, तो वो अवेयर हो जाएगा, यस मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो ये है द डिवाइन फिजिशियन, यानी अपने आप को आप एक अर्थ हीलर भी हो सकते हो दोस्तों, लाइट वर्कर भी आप हो सकते हो, पॉसिबल है। जनरल रीडिंग है, ठीक है। जो आपसे मैच कर रहा है तो प्लीज़ आप उसे रख लीजिए, जो नहीं कर रहा है प्लीज़ उसे जाने दीजिएगा, ठीक है। अपनी खुशियों के बारे में सोचिए। एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप दिल से क्या चाहते हैं। आप लोग, आपकी जो सोल है वो काफ़ी बर्थ ले चुकी है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। आप लोग काफ़ी मैच्योर पर्सन हो, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है वो आपको पता है, लेकिन बस वही है कि आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हो। आपको ना स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है दोस्तों। आप जो भी चाहते हो ना दोस्तों, आपको विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है। अच्छी से देखिए दोस्तों इसे। आप जिस भी चीज़ का सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है। कार्ड नंबर 40 है, ओके सॉरी 14 बोल रही थी मैं, 40 है। और ये जो रिप्रेजेंट करता है 4 नंबर फोकस को रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और 0 इन्फिनाइट होता है। तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे दोस्तों कि आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हो,
तो आपको ना मेडिटेशन अपनी लाइफ में डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए। आप अगर अच्छा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन का सहारा लेना चाहिए और उसमें आपको फोकस होना चाहिए। जो आप चाहते हो उस पे ध्यान केंद्रित करो। इससे होगा ये कि ये जो मतलब आजू बाजू का जो वातावरण है, जो कि ये भौतिक जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, आप इससे कट ऑफ होंगे। आपका जो पूरी ऊर्जा है वो यहाँ आपके क्राउन चक्र में आएगी। आप शांत होंगे, विचारों की धारा आपकी स्लो होगी। फिर क्या होगा, ये जो कॉस्मिक एनर्जीज़ है जहाँ पे सारी डिवाइन एनर्जीज़ वास करती हैं, ठीक है, वो आप उनके साथ कनेक्शन जोड़ोगे, ठीक है। और जब आप उनसे कनेक्शन जोड़ोगे तो फिर उनकी भी ऊर्जा आपके साथ वननेस में आ जाएगी। और जो आप चाहते हो उसको देखना शुरू करो। उसको देखना जब शुरू करोगे तो आपको इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान जाना शुरू होगा। ओके, आपके लिए ये इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपके लाइफ में एक साइकिल एंड होने वाली है जो आपको सर्व नहीं कर रही है। 10 ऑफ सॉर्ट को क्लियरिफाई किया। यस, कोई भी दुख, तकलीफ़ या मतलब ऐसी चीज़ जो आप लंबे समय से झेल रहे हो और अब वो मतलब आपका भी अब हो गया कंप्लीट, अब आपसे और नहीं झेली जा रही और लिटरली आप चाह रहे हो, भगवान से प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान बस अब कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को मेरी ज़िंदगी से दफ़ा करो, मतलब जड़ से इसको ख़त्म करो। तो यहाँ पे वो भी आपसे यही कह रहे हैं कि यस, आपका वो टाइम आ चुका है, ठीक है। अपने प्रभु पे पूरा भरोसा रखिए और देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। इस पे प्लीज़ गौर फरमाइएगा दोस्तों। अपने डर को खुद पे हावी मत होने दीजिए, अपनी सपनों को पूरा कीजिए और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं दोस्तों, उनके लिए ईश्वर पे भरोसा रखिए कि कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि ना उनको तकलीफ़ हो और ना ही आप अपने सपने को पूरा करने से अपने आप को रोक पाओ, ठीक है। अभी तक आपने खुद को रोक रखा था ताकि आपके अपनों का क्या होगा। आप घर के प्रोवाइडर हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप चाह के भी कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाए, लेकिन अब आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ट, ओके, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, ओके, जजमेंट एंड 3 ऑफ पेंटिकल। फ्रेंड्स, आपका जो भी दुख तकलीफ़ है मतलब कम्प्लीटली आपको वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। कोई पास्ट से मतलब आपका कोई एक्स है वो रिटर्न हो सकता है, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी भी है जो आपको वापस मिल रही है। ओपन माइंडेड रहिएगा। आपकी लाइफ को लेके जो एक एक्साइटमेंट कहीं खो गई थी, वो एक्साइटमेंट वापस आ रही है। अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग है। आपको डिसीज़न लेना ही होगा दोस्तों कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। और आप जब क्लियर हो जाओगे कि मुझे अब ये चाहिए अपनी लाइफ से, तो आपको उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल से आपको माइंड, बॉडी, सोल के साथ आपको कनेक्ट होके, ठीक है, जब आप क्लियर क्रिस्टल हो जाओ कि यस मुझे यही चाहिए, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाना है। और आप एंजल्स और हमारे डिवाइन फादर मिल के फिर आप तीनों काम करोगे, जिस पे जो चीज़ें आज तक नहीं हुई वो आपके जीवन में होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन पहला स्टेप फ्रेंड्स आपको उठाना है। पहले मेक द राइट डिसीजंस व्हाट यू वांट, ठीक है। जब क्लियर क्रिस्टल हो जाओ कि यस मुझे ये चाहिए, लिख लो कहीं पर कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे एक हैप्पी लाइफ चाहिए, मुझे एक वेल्दी लाइफ चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, मुझे प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, मुझे मनी चाहिए, ढेर सारी लग्जरियस लाइफ चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। फिर उसके बाद में और डिटेल्स में लिखिए जो भी आपने लिखा है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट का ही था जो मुझे अपना घर चाहिए। घर चाहिए तो आपको कैसा घर चाहिए, ठीक है, कितना स्क्वायर फीट का चाहिए, या अगर आप फ्लैट लेना चाहते हो तो 1 BHK, 4 BHK, 3 BHK, 2 BHK क्या चाहिए, मतलब कितने BHK का चाहिए, कितने अमाउंट के अंदर चाहिए, एकदम क्लियर क्रिस्टल हो जाए। और जब आपको वो क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, आपने ले लिया, बना लिया एक स्ट्रक्चर, आपने डिसीज़न ले लिया कि हाँ ये चाहिए, फिर उसके बाद आपको फिर किंतु परंतु फिर ये नहीं है कि नहीं 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 मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। आपने क्लियर हो गए ना, फिर आगे बढ़िए। फिर उसके बाद में आप उसको, मैंने जो ये बोला था कि आपको विजुअलाइजेशन करना है, जब आपने क्लियर हो गया तो आपको फिर ध्यान करना है कि थैंक यू। अगर वो चीज़ आपके पास अभी इस मोमेंट में आ जाए तो आप कैसा फील करोगे, ठीक है। क्या विजुअलाइजेशन करना है वो भी आपको मैं बता रही हूँ। वो आपकी जो भी डिज़ायर है, अगर आपने वो क्लियर हो गई है तो फिर आपको ये देखना है, एंड रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि वो अगर डिज़ायर आपकी अभी इस मोमेंट में पूरी हो गई तो आप कैसा फील करोगे। हैप्पी, रिलैक्स, एक्साइटेड, सेटिस्फैक्शन, ग्रेटफुल, ये आपके इमोशंस हैं। बस आपको इसी को बार बार फील करना है, भगवान का शुक्रिया अदा करना है। तो क्या होगा कि सिग्नल्स आप उनको वही भेजोगे, उनको क्लियर समझ आएगा कि हाँ मेरे बच्चे को ये चाहिए। नेगेटिवली अफर्म नहीं करना कि मुझे ये नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में बड़े रायते फैलाए हैं जब मैं अवेयर नहीं थी, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता था, नहीं को वो नहीं समझते, मुझे वो भर भर के वो एक्सपीरियंस करने पड़े जिसमें बड़ा पेन था, ठीक है। बाद में जब चीज़ों को मैंने स्टडी करी तब समझ में आया कि मैंने अफर्म ही गलत किया था। मैंने जो एग्जैक्टली आपको बताया है कि अगर वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी तो आप कैसा फील करोगे, है ना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं इस वर्ल्ड में लकीस्ट पर्सन हूँ कि मेरी डिज़ायर इतनी ईजी एंड एफर्टलेसली और इतनी फास्ट तरीके से पूरी हो गई है। लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हैरान हैं कि मेरी विश कैसे पूरी हो गई, और मैं बहुत खुश हूँ। लिख लेना भाई, और अपने शब्द भी आप इसमें जोड़ सकते हो, ठीक है। एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव और या तो पास्ट टेंस में होनी चाहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर तो फ्यूचर में अटका रह जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। रीडिंग आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप इन एनर्जीज़ को क्लेम करो। जितनी अच्छी लग्जरियस लाइफ आप अपने लिए चूज़ करते हो, अब जब आप लग्जरियस लाइफ चूज़ करोगे तो इम्पॉसिबल है कि आप लोअर डायमेंशन में रह के चूज़ करोगे, आप लोअर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस में रह के चूज़ करोगे, नहीं, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसीज़ में रह के आप अच्छी ज़िंदगी को क्लेम कर ही नहीं सकते। आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहोगे, अगर जब आप हायर फ्रीक्वेंसीज़ में रहोगे तो आप कंप्लीटनेस की एनर्जी में रहोगे, है ना। आपको वहाँ पे किसी के साथ जलन, ईर्ष्या, है ना, कंपैरिजन, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, नीचा दिखाना, ये तो बिल्कुल आपके जहन में नहीं होगा। और आपके जो एंसेस्टर हैं ऑप्शन नंबर 2, वो यही चाहते हैं, जो गलतियां उन्होंने इस अर्थ पे रह के करी वो आप ना करो, है ना। ब्लड लाइन क्लिनजिंग आप लोग बहुत हाईलाइट आज सुनते हो, आप लोग आज की डेट में सुनते होंगे, ब्लड लाइन कहते हैं हीलिंग करो, ठीक है। तो ये ही एक तरीके से ब्लड लाइन क्लिनजिंग होती है। जितना ऊंचा और अपने आप को ऊपर रखते हो दोस्तों, आप आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतर माहौल देते हो, एक बेहतर सिचुएशन उन्हें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हो। क्योंकि जितना काम आप खुद पे करोगे, आपके थ्रू जो आगे के जो जनरेशन आएगी, ठीक है, इस अर्थ पे, वो ऑलरेडी हील होगी, ठीक है, वो आगे का वर्क करेंगे। इसीलिए आपसे जितना हो सकता है आप उतना काम कीजिए, ठीक है, ताकि जैसे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनका जो काम है, ठीक है, जो नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, अब उसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बदल रहे हैं, ठीक है। अब हम जितना पॉजिटिवली अपने आप को कर पाएंगे, उसके आगे का काम आने वाली जनरेशन करेगी। एंसेस्टर्स एक्चुअली जब अर्थ पे थे तो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनके अंदर भी होगी डेफिनेटली, राइट। फियर हो सकता है, ठीक है, लैक हो सकता है, किसी को खोने का डर हो सकता है,
और वो उसी टाइमलाइन में इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो फिर वो जब एंसेस्टर गॉडनेस वाली उसमें आए, ठीक है, फॉर्म में आए, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलतियाँ उनसे हुई और वो ये चाहते हैं कि आप खुद को बेहतर मतलब तरीके से चूज़ करो और आप अपने अंदर के सारे फियर्स को हटा दो, राइट। जो हमें ये बताया जाता है कि दान पुण्य करके, ठीक है, ये पूजा करो, वो पूजा करो, दोस्तों ये सेटिस्फेक्शन दे सकता है कुछ टाइम के लिए, सॉल्यूशन वर्तमान की परिस्थितियों का हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आप ब्लड लाइन मतलब आप अंदरूनी तौर से डीप डाउन जाके चीज़ों को नहीं समझोगे और नहीं काम करोगे तो आप कोई ना कोई मुसीबत में रहोगे, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी हायर वाइब्रेशंस से ऑपरेट करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। एंसेस्टर्स डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपके लिए सपोर्टिव है, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, कोई ना कोई आपके लिए मदद कभी ना कभी उन्होंने ऐसी सिचुएशन से आपको निकाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और वो ये प्रॉमिस करते हैं कि आने वाले टाइम में भी वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप उनको सोने से पहले आप एक छोटा सा उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो दोस्तों, इफ़ यू आप इंटरेस्टेड हो तो। थैंक यू एंसेस्टर्स हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए और हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पे बनाए रखने के लिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, ठीक है। उनको सिर्फ इतना ही चाहिए, वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि जैसे पंडित जी वगैरह होते हैं वो हमको बोलते हैं कि आपने अगर ये नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपके जो पितृ हैं वो नाराज़ हैं, आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ये पूजा करवानी पड़ेगी। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि वो हमारे अपने हमें परेशान कैसे कर सकते हैं, उन्हें हमसे ऐसा क्या चाहिए जिसकी वजह से वो इतना मतलब हमको इतना तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जब इस चीज़ पे मैंने ध्यान दिया और तब मुझे चीज़ें समझ में आई, उनको हमसे ये सब जो मटेरियल इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको इंटरनल चेंजेस चाहिए ताकि हम उन्हें मुक्ति दिला सकें, उनको पीस दे सकें, वहाँ सेटिस्फेक्शन दे सकें। अगर हम नेगेटिविटी को रिलीज़ करके पॉजिटिविटी का दामन पकड़ते हैं, वो अपने आप को एक पीस और सेटिस्फेक्शन जोन में ला पाएंगे कि उनकी आने वाली जो पीढ़ी जो हम हैं, ठीक है, हम बेहतर चूज़ कर रहे हैं इस अर्थ पे, क्योंकि एक ना एक दिन हमें भी वहीं जाना है, राइट। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या क्रिएट कर सकते हैं, इस चीज़ को समझिए। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद के लिए एक हायर पर्सपेक्टिव, हायर लग्जरियस लाइफ को चूज़ करें ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें, ट्रिगर हो सकें इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है दोस्तों। आपके लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। अगर आपको लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने लव वन को आप शेयर कर सकते हो, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो दिल से थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। एंजल नंबर टाइप कीजिएगा आप 5555 एंड 3333, ओके। आप एंजल नंबर आप ये इन्हें क्लेम भी कर सकते हो, चैंट भी कर सकते हो इफ़ यू आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। और आप पहले से ही कुछ चैंट वगैरह करते हो तो इट्स ओके, आप उसे कंटिन्यू रखिए, बस उसमें पूरा फेथ और थोड़ा इमेजिनेशन ऐड कर दीजिए अपनी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, ताकि आपको फास्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया था कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। और आप अपनी कोई फेवरेट एफर्मेशन वहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हाँ, प्लीज़ आप ये लिख सकते हैं कि आई एम रेडी टू रिसीव माई ऑल ब्लेसिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपको हेल्प करेगी, इस एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिएगा।